ममनून साहब, बेरोजगारी। अगर एक मैं आपसे ब्रॉडर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकूं, एक पाकिस्तान के आप फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, कोई ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग उसकी क्या मौजूदा हालात में ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान में एक इकनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होंगी, क्या फंडामेंटल्स को ठीक करने के लिए इकदाम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर दो चार जो बड़ी सियासी जमातें हैं कंसेंसस इवॉल्व कर लें। इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी, जिसकी नतीजे में इस वक्त शहबाज साहब भी, नवाज शरीफ भी जेल के अंदर हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और स्ट्रेंथन कैसे करना है, इसके ऊपर इत्तेफाक राय पैदा हो जाए। तो एक ग्रैंड डायलॉग जो है सियासी जमातों का, कम से कम तीन चार बड़ी सियासी जमातों का, वो होना शायद वक्त की अहम ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं? हाँ, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात, आप बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि हमेशा ज़्यादा मुशावरत जो है वो बेहतर होती है ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि हर शख्स की राय मुख्तलिफ होती है। और जब बहुत सारे लोगों की जो साहिब राय हैं उनकी राय एक जगह जमा हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक सिर्फ आखिरी आपसे बात पूछ लूँ, आज बाज़ खबरें ये जाहिर कर रही थी कि जब आप मिलने गए हैं नवाज शरीफ साहब से, तो आपको शायद कहा गया कि आप गाड़ी से उतरें, पैदल चलें, फिर आगे जाएं, तो आपको इसमें कोई दुश्वारी पेश आई, कोई शायद तलाशी भी ली गई, कुछ ऐसा हुआ वहाँ पे जेल के अंदर जाते हुए? नहीं नहीं, वो वजह ये थी कि हमारे आगे दो गाड़ियां थी। ये जरूर है कि जैसे मुझे 10 बजे टाइम दिया गया था, तो मेरे ख्याल से मेरी मुलाकात हुई 10:30 बजे। तो वो जो आगे गाड़ियां खड़ी हुई थी, जब वो मूव नहीं करती तो मैं कैसे मूव कर सकता था। तो बहरहाल वो जब उन्होंने आगे जाने दिया तो फिर उसके बाद में मेरी गाड़ी भी अंदर गई और मैं तकरीबन आखिर तक पहुंचा। थोड़ी दूरी मुझे चलना पड़ा और कोई मुझे तकलीफ नहीं हुई। सही है, आपका जो एहतराम था वो मलहूज़े खातिर रखा उन्होंने। जी हाँ, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चल, फिर तो ये मुनासिब बात है, क्योंकि बाज़ खबरें जो थी कुछ और इशारा कर